वेलकम बैक। आई एम हमजा गुलजार। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा आईफोन 12 प्रो मैक्स और आईफोन 14 का। ये दोनों फोन्स अपनी जगह पे लाजवाब हैं। अब आईफोन 12 प्रो मैक्स और आईफोन 14 जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको 1 लाख की बजट प्राइस के अंदर आपको मिल जाता है। जेबी के अंदर 256 जीबी भी लोगे तो आईफोन 12 प्रो मैक्स आपको 1 लाख 5 या 1 लाख 10 ज्यादा से ज्यादा अच्छा फोन और 10 कंडीशन की बात कर रहा हूँ। और आईफोन 14 जो नॉन प्रो मॉडल है वो आपको 1 लाख से कम पैसों के अंदर मिल जाता है। अगर आप 256 जीबी भी लेते हो, 100 हेल्थ और 10 कंडीशन भी लेते हो ना, 1 लाख रुपए से कम पैसों के अंदर ये आपको फोन मिल जाता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। 2025 के अंदर क्या ये फोन्स वर्थ इट हैं? क्या हमको इन फोन्स को बाय करना चाहिए या फिर इन दोनों फोन्स के अंदर से हमें कौन सा फोन लेना चाहिए? आईफोन 12 प्रो मैक्स हमारे पास आया था 2020 के अंदर और आईफोन 14 हमारे पास आया था 2 साल बाद, मतलब कि 2022 के अंदर। अब मजे की बात यह है कि आईफोन 12 प्रो मैक्स जो पहले आया था उस फोन की जो प्रीमियम डिजाइन क्वालिटी है ना, वो आपको आईफोन 14 से थोड़ी सी हाई लेवल की मिल जाती है। हालांकि वो फोन पहले आया था। इसकी बैक साइड में आपको मैट फिनिशिंग वाला ग्लास मिल जाता है और स्टेनलेस स्टील के फ्रेम को इन लोगों ने स्टेनलेस स्टील जैसे शाइनी कलर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। आईफोन 12 प्रो मैक्स को अगर आप इन हैंड फील करते हो तो हो सकता है इसके जो कॉर्नर्स है ना वो आपके हाथ के अंदर जो है वो थोड़े से फील हो। लेकिन आईफोन 14 के अंदर एप्पल ने ये चीज हटा के इसके जो कॉर्नर्स है ना, जो साइडों पे फ्रेम का कॉर्नर होता है, उसको इन लोगों ने थोड़ा सा कर्व कर दिया था, थोड़ा सा एज के अंदर दे दिया था, जो आपको पकड़ने के अंदर अच्छी फील देता है। अगर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मेरे ख्याल में जो एल्युमिनियम का फ्रेम है वो एक टाइम पे आके उसको कहीं न कहीं से थोड़ा-सा भी गिरेगा ना तो उसके अंदर जो है वो डेंट आ जाएगा। लेकिन आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स को अगर आप गिरा भी देते हो ना हल्का-फुल्का तो ये बर्दाश्त कर लेता है। इसकी जो बॉडी है ना वो थोड़ी-सी मज़बूत है आईफ़ोन 14 से। एक और मेजर डिफरेंस जो इन फ़ोन्स के साइज़ के अंदर देखने को मिलेगा आपको वो ये होगा कि आईफ़ोन 14 6.1 इंच का डिस्प्ले या साइज़ आता है, स्क्रीन आती है। और आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स आपके पास 6.7 इंच का डिस्प्ले आ जाता है, पूरा स्क्रीन आपके पास बड़ी मिल जाती है। इन दोनों ही फ़ोन्स के पास ओलेड पैनल डिस्प्ले हैं, लेकिन आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स अपने पतले बेज़ल्स की वजह से मेरे ख्याल में देखने में आपको ज़्यादा प्रीमियम फ़ील देता है। दोनों ही फ़ोन्स के पास 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन आईफ़ोन 14 के पास आपको ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा मिलती है, मतलब कि आपको धूप के अंदर भी विज़िबिलिटी अच्छी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग बड़ी स्क्रीन को तरजीह देते हैं, वो लोग आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स की स्क्रीन से मायूस नहीं होंगे। दूसरे नंबर पे फिजिकल डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स के अंदर आपको सिम ट्रे मिल जाती है, लेकिन आईफ़ोन 14 जो मोस्टली पाकिस्तान के अंदर चलते हैं वो एलएलए मॉडल जेबी फ़ोन्स हैं, उनके अंदर आपको सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलती, आपको ई सिम मिलती है इसके अंदर। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब-सी तब्दीली है, कुछ लोग तो इस चीज़ को पसंद ही नहीं करते, जो आईफ़ोन 14 के अंदर हमें सिम ट्रे ही नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप सिम ई लेने जाते हो ना, ई सिम जैज़ की लेने जाते हो, तो आपसे 5,000 भी माँग लेते हैं, कोई फ्रेंचाइज़ वाला आपसे 10,000 भी माँग लेता है, 8,000 भी माँग लेता है, इतनी महँगी सिम बंदा कहता है यार क्या ही लेनी है। अच्छा, जेबी फ़ोन है, सिम लॉक है और दूसरी तरफ इसके अंदर सिम ट्रे ही नहीं है, मतलब कि सिम चलानी ही नहीं है और सिम ट्रे भी नहीं है। अब कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद है, वो कहते हैं कि यार हमने कौन-सा सिम चलानी है। अब कुछ लोगों को ये चीज़ मैटर करती है कि यार अगर हमें कभी सिम चलानी पड़ जाए, जैसा कि आप 12 प्रो मैक्स के अंदर जेवी सिम लगा के, सिम के नीचे वो चिप लगा के आप 2 महीने तक सिम चला सकते हो। अगर आपके पास 12 प्रो मैक्स जेवी है, जिसके अंदर सिम स्लॉट है, दूसरी तरफ आपके पास आईफ़ोन 14 है, जिसके अंदर सिम स्लॉट है ही नहीं। सिम स्लॉट जिसके अंदर नहीं है, उसके अंदर आप सिम नहीं चला सकते, 2 महीने जेबी लगा के भी नहीं चला सकते। मेरे ख्याल में ये 2 महीने बड़ा कम टाइम होता है, हम फ़ोन को बाय करते हुए इस चीज़ को बहुत बढ़ा-चढ़ा के अपने माइंड में बिल्कुल भी ना रखें, 2 महीने कैसे गुज़रते हैं पता ही नहीं चलेगा, हमको फीचर्स चाहिए, ना कि हमको सिम। सिम अगर आप देखोगे तो प्राइस आपकी 2 लाख से भी ऊपर चली जाएगी। अच्छा, अब सिम स्लॉट ना होने का एक प्लस पॉइंट हमारी मार्केट के अंदर ये आ जाता है कि अगर आपका फ़ोन खुला हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आईफ़ोन 14 जो है वो टूट गया, ठीक है? आपने उसकी बैग चेंज करवानी है, बैग टूट गई, अब आप उसको खुलवाओगे, खुलवा के आप उसको रीपैक करवा दोगे, तो उसके अंदर सिम स्लॉट तो है नहीं जहाँ से पता चलेगा कि यार इस ये फ़ोन खुला हुआ है कि नहीं। 12 प्रो मैक्स अगर खुल गया एक दफ़ा तो पता तो ज़रूर चलेगा, लेकिन 14 का खुले हुए का पता तो चल जाता है, जो बंदा काम करता है, जो बंदा इस फ़ील्ड के अंदर है उसको तो पता चल जाता है, लेकिन एक नॉर्मल यूज़र को नहीं पता चलता। ये एक प्लस पॉइंट 14 वालों को मिल सकता है मेरे ख्याल में। दोनों ही फ़ोन्स जो हैं वो मैगसेफ चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और आपको इन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर IP68 वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है। कैमरे की बात करें, जो एप्पल के अंदर मेन चीज़ है, जो एप्पल को अभी तक लेके खड़ी हुई है, मतलब कि इनके जो पुराने फ़ोन्स हैं ना, वो अगर
एंड्रॉयड के पुराने फ़ोन के साथ कंपेयर करोगे तो एप्पल के जो कैमरे हैं वो एप्पल ने स्टार्टिंग में ही अच्छे देने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स के पास ट्रिपल कैमरा सेटअप और साथ में लाइडा सेंसर भी मिल जाता है, मतलब कि आप टेलीफोटो ज़ूम के अंदर अच्छी फ़ोटो क्वालिटी निकाल सकते हो, नाइट मोड में भी अच्छी फ़ोटो ले सकते हो। यानी कि आपको टेलीफोटो ज़ूम या फिर नाइट फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर एज मिल सकता है। अब दूसरी तरफ आईफ़ोन 14 के कैमरे को अगर इसके साथ कंपेयर करें 12 प्रो मैक्स के कैमरे के साथ, तो वहाँ आपको डुअल कैमरा मिल जाता है, लेकिन आपको सिनेमैटिक मोड मिल जाता है और दूसरा एक्शन मोड भी मिल जाता है आपको। ये नए फीचर्स आईफ़ोन 14 के अंदर एप्पल ने ऐड किए हैं। जो वीडियो लवर्स है ना, उनके लिए आईफ़ोन 14 बेस्ट है, क्योंकि आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स और आईफ़ोन 14 के कैमरे के अंदर काफ़ी सारा डिफरेंस है। आपको एक्शन मोड मिल जाता है। आप चलते हुए वीडियो बना रहे हो तो आपकी वीडियो जो है वो ज़्यादा हिलेगी नहीं। और सिनेमैटिक सिनेमैटिक बड़ी चीज़ है यार, अगर आपको शॉट लेने आता है तो, जो आपको 12 प्रो मैक्स में नहीं मिलेगा। तो मेरी नज़र में कैमरे के लिहाज से वीडियोग्राफी के लिए आपके पास जो नंबर आएगा ना, वो आईफ़ोन 14 के पास आएगा। बेशक इसके पास डुअल कैमरा है। अगर आप फ़ोटोज़ ज़्यादा लेते हो तो आप 12 प्रो मैक्स ले सकते हो। फ्रंट की बात करें तो दोनों फ़ोन्स के पास 12-12 मेगापिक्सल के कैमरे आ जाते हैं, लेकिन आईफ़ोन 14 का कैमरा आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स से काफ़ी बेहतर है। ओवरऑल इन दोनों फ़ोन्स के कैमरे को साइड बाय साइड भी कंपेयर करके लेके आओ ना, तब भी आईफ़ोन 14 का कैमरा बेहतर ही निकल के आएगा, क्योंकि 14 का बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों ही इम्प्रूव किए हैं एप्पल ने आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स की निस्बत। तो कैमरे में जो नंबर आएगा ना, वो आईफ़ोन 14 के पास आएगा। हाँ, अगर आप फ़ोटो ज़्यादा क्लिक करते हो तो आप आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स के पास आ सकते हो। लेकिन अगर आप वीडियो लवर हो तो सिनेमैटिक मोड के अंदर अच्छे शॉट्स ले सकते हो या फिर चलते हुए एक्शन मोड के अंदर अच्छी वीडियो बना सकते हो। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाते हो। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं आईफ़ोन 14 की तरफ ही जाता। इन दोनों फ़ोन्स के चिपसेट की बात करें तो आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स के पास आया था A14 बायोनिक चिपसेट और दूसरी तरफ आईफ़ोन 14 के पास आया था A15 बायोनिक चिपसेट, जो 12 प्रो मैक्स के चिपसेट से काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट है। लेकिन हैरत-अंगेज़ तौर पे आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स का जो चिपसेट है उसके अंदर आप मल्टीटास्किंग भी करते हो ना, टेंपल रन खेल ली या फिर फ़ेसबुक, स्नैपचैट ओपन कर ली, तो उसने ये चीज़ें आईफ़ोन 14 से फ़ास्ट करके दिखा दी। तो बात करने का मतलब ये है कि आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स का जो प्रोसेसर है वो इतना भी थका हुआ नहीं है कि आप कहोगे यार इसका प्रोसेसर अच्छा नहीं है। दोनों ही प्रोसेसर जो हैं वो एक-दूसरे को बीट करते हैं, उसके अंदर बड़ी बैटरी, बड़ा फ़ोन, बड़ी स्क्रीन आ जाती है। इसके अंदर अच्छा कैमरा, अच्छा प्रोसेसर और ज़्यादा ब्राइटनेस भी तो आ जाती है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो एप्पल नॉर्मली 6 साल तक, 5 साल तक अपने फ़ोन्स को सॉफ्टवेयर अपडेट देता ही देता है। तो 14 जो है वो 2 साल के बाद आया है 12 प्रो मैक्स से, तो ज़ाहिर-सी बात है आईफ़ोन 14 को आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स के 2 साल बाद तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलती रहेगी। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए फ़ोन चाहिए तो आप ज़ाहिर-सी बात है 14 के लिए जाओगे। अब मेन पॉइंट आ जाता है बैटरी का। बैटरी के लिहाज से आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स की बैटरी आईफ़ोन 14 से बड़ी है और अच्छा परफ़ॉर्म करती है। लेकिन आईफ़ोन 14 के पास बैटरी तो छोटी है, लेकिन उसके पास एक अच्छा चिपसेट है जो आपकी बैटरी को एक लेवल के लिहाज से लेके चलता है। मतलब इतनी ज़्यादा बैटरी नहीं कंज़्यूम कर लेता कि आपका फ़ोन एक ही दफ़ा डेड हो जाए। दोनों ही फ़ोन्स को साइड बाय साइड बैटरी के मामले में कंपेयर करोगे तो आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स चलेगा ज़्यादा। लेकिन आईफ़ोन 14 भी 1-2 घंटे ही पीछे रहेगा उससे, इतना ज़्यादा लॉन्ग डिफरेंस नहीं आएगा आपके पास। तो ये था आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स और आईफ़ोन 14 का मेन फीचर्स का डिफरेंस। अब इन दोनों फ़ोन्स के अंदर से लेना कौन-सा चाहिए? तो भाई लोग, अगर आपको चाहिए ना प्रीमियम डिज़ाइन, टेलीफ़ोटो कैमरा और बड़ी स्क्रीन और बड़ी बैटरी, तो आप जाओगे आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स से। और दूसरी तरफ अगर आपको चाहिए अच्छा कैमरा, ब्राइटर डिस्प्ले, कैमरा मोड्स मिल जाते हैं आपको, लॉन्ग टाइम तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाता है, A15 बायोनिक चिपसेट मिल जाता है, तब आप आईफ़ोन 14 की तरफ जाओगे। मतलब कि दोनों फ़ोन्स को अगर कंपेयर करके लेके आओ तो आपको आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स के अंदर बहुत कम फीचर मिलते हैं आईफ़ोन 14 की निस्बत। आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स के पास ऐसी क्या चीज़ है जो आईफ़ोन 14 के पास नहीं मिलेगी आपको? लंबी बैटरी नहीं मिलेगी उसके अंदर आपको, 1-2 घंटा पीछे ही रहेगा। बड़ी स्क्रीन नहीं मिलेगी आपको, उसकी 6.1 इंच है, इसकी 6.7 इंच है। टेलीफोटो लेंस नहीं मिलेगा। अगर आप एक फोटोग्राफर हो, आपको फोटो लेने का पता है, तो आप कभी भी आईफ़ोन 14 की तरफ नहीं जाओगे, आपको टेलीफोटो लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आईफ़ोन 14 के पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स के पास नहीं है? आपको कैमरा मोड्स मिल जाता है, सिनेमैटिक मोड मिल जाता है, एक्शन मोड मिल जाता है, आपको A15 बायोनिक चिपसेट अपडेट मिल जाता है, आपको लंबे टाइम तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगी, ब्राइटर डिस्प्ले मिलेगा, मतलब कि आपको ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं आईफ़ोन 14 के अंदर और प्राइस भी जो है वो आईफ़ोन 14 की कम है। ये था हमारा आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स और आईफ़ोन 14 का एक सिंपल सा रिव्यू इन 2025। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने काफ़ी सारी वीडियोज़, रिव्यूज़ वाली देखी होंगी। तो आपको क्या लगता है आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स के मुकाबले में आईफ़ोन 14 लेना चाहिए या फिर आईफ़ोन 14 को स्किप करके आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स, जो कि एक पुराना फ़ोन है, वही बाय करना चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय बता सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।